आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश खैरनार सर। आप स्वयं इमरजेंसी में आप भी जेल में थे, लेकिन इमरजेंसी का अभी कोई घोषित इमरजेंसी तो नहीं है। इमरजेंसी में बातचीत हुई है, लेकिन ये जो स्थिति देखते हैं मैं आप, आपको बता दूं जी। इमरजेंसी की बातचीत भले बाहर नहीं आती थी, लेकिन बातचीत हुई है। मेरे पास में नाना साहब गोरे से लेके दुनिया भर के संसद सदस्यों के इमरजेंसी में भी लोकसभा में राज्यसभा में बोले हुए भाषणों के रिकॉर्ड्स है। हमने उस समय साइक्लोशल करके बांटे। इमरजेंसी में भी तो चर्चा रिकॉर्ड से होती ही थी, भाषण हटाए जा रहे हैं। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जनतंत्र को या चुनाव को एक सीडी मानते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की जी, वो संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। अभी वो संविधान को एक स्ट्रेटजी के तहत, इसलिए वो बार बार देश प्रेम, बार बार देशभक्ति, बार बार हमारी संसद का अपमान, हमारे देश का सेना का अपमान, ऐसे कई सारे जुमले उन्होंने अभी ईजाद किए हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इनको न सेना से लेना देना है, न संसद से लेना देना है, न संविधान से लेना देना है। इनको हमारी देश की सर्वसामान्य जनता से भी लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल हिटलर की एक ऐसी एडिशन है भारत के हिस्से में आई हुई। दुनिया में हिस्ट्री रिपीट होता है, ये वर्तमान तारीख में भारत का ये बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसमें हर तरह से, मतलब जिस ढंग से यूजीसी से लेके, प्रेस काउंसिल से लेके, आपके मीडिया से लेके, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से लेके, मतलब ऐसा कोई फोरम नहीं बचा है कि जिसमें इन्होंने अपनी पैठ अपने लोग बैठा बैठा कर, अरे वाइस चांसलरों को देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के देश भर के सबके सब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, एक वाइस चांसलर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आरएसएस के बैकग्राउंड का नहीं होगा, और वो पूरा संघ का एजेंडा वहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है। शिक्षा संस्थानों में, मजदूर आंदोलनों में, देश की ऐसी शायद ही कोई इकाई बची होगी या जिसको हम संस्था, हमारे संविधानात्मक संस्थाएं बोलते हैं, जिस देश की सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायमूर्तियों को 12 जनवरी 2018 को, मैं दिन भी बता रहा हूँ आपको, इस 12 जनवरी को उसको गिन के 5 साल हुए हैं। 5 साल पहले जस्टिस चलमेश्वर ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इससे ज़्यादा भारत की न्याय व्यवस्था की आबरू का कोई और ज़्यादा चित्र दूसरा हो नहीं सकता है। और उन्होंने साफ साफ कहा है, जिसमें बाद में चीफ जस्टिस बने वो गोगोई भी बैठे थे, जिसमें जोसेफ नाम के भी जज बैठे थे। 4 जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं ताज़ा आपको मजमून बताता हूँ कि उन्होंने साफ साफ कहा था प्रेस को कि हम बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, और वर्तमान तारीख का भी आप संसद के जो भी कार्यप्रणाली और न्याय की कार्यप्रणाली, न्याय व्यवस्था किस दबाव में काम करती ये। और हमारे अपने इसी शहर में एक जज की मृत्यु हुई है जिसका नाम हरकिशन लोया था, वो सीबीआई जज का स्पेशल जज था। उसकी मृत्यु को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चलमेश्वर के सरकारी आवास के ऊपर। क्या हुआ? आज आराम से वो आदमी देश का गृह मंत्री पद पर बैठा हुआ है, आराम से चलमेश्वर भी रिटायर हो गए, आराम से गोगोई राज्यसभा में चले गए, आराम से दुनिया भर के लोग क्या क्या प्रिविलेज लेके चले गए। और सबसे कमाल की बात, इनको जिन जिन लोगों ने क्लीन चिट दिया, जो रघुरामन ने इनको चिट दिया, रिजर्व बैंक वाले नहीं, वो एक और था जो गुजरात दंगे के एसआईटी का चीफ था, वो आज साइप्रस का एम्बेसडर है। इनको जो जो लोगों ने फेवर किया, गोगोई, जिस गोगोई को सेस स्कैंडल, उनका राज्यसभा में जाना नहीं, उसको सेस स्कैंडल में इन्होंने पहले फंसाया, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कैमरा पे बोल रहा हूँ। और उसी गोगोई को बाद में इन्होंने क्या अंदर में खिचड़ी पकाई, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, उसके द्वारा बाबरी मस्जिद का विवादास्पद जजमेंट दिलवा लिया, और उसको 6 महीने के भीतर राज्यसभा में भी ले लिया। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।